देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस आखिर ये किनारे पर क्यों जाती जा रही है, आखिर उसकी वजह क्या है, आज हम आपको वही इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लंबे अरसे तक केंद्र की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस भविष्य में फिलहाल तो अधर में लटकी हुई दिखाई दे रही है। केंद्र की सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस का राज्यों में भी बुरा हाल होता गया। उत्तर प्रदेश में एक दशक से राजनीति के हाशिए से उभरने की कोशिश में लगी हुई कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी प्रदर्शन बढ़िया नहीं कर पाई। अब ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब कांग्रेस के पास कोई ठोस नेतृत्व नहीं बचा है और ना ही पार्टी के पास कोई विजन है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी बीजेपी का भी कोई तोड़ नहीं निकाल पा रही, जिसके चलते कांग्रेस लगातार किनारे पर जा रही है, या यूं कहें कि कांग्रेस का कोई खेवनहार ही नजर नहीं आता है। केंद्र और कई राज्यों की सत्ता से बेदखल हो चुकी कांग्रेस ना तो आत्ममंथन करने के लिए तैयार है और ना ही कोई ठोस रणनीति बनाती हुई दिखती है। आखिर कांग्रेस के पास नेतृत्व का अभाव क्यों है? कांग्रेस में पार्टी नेतृत्व को लेकर तमाम सवाल उठते रहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस में गांधी परिवार का हमेशा से दबदबा रहा है। सोनिया गांधी के बाद पार्टी की कमान राहुल गांधी को सौंप दी गई थी, इस उम्मीद के साथ कि युवा चेहरे के साथ कांग्रेस कुछ कमाल कर जाएगी। लेकिन राहुल गांधी के पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कमान संभालने की कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने उनकी मुखालफत की और उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे थे। नतीजा ये हुआ था कि कई बड़े और पुराने कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी को बाय बाय तक कर दिया। अब पार्टी अध्यक्ष के रूप में कई नाम सामने आए, लेकिन सोनिया और राहुल ने दलित चेहरे और पुराने कांग्रेसी मल्लिकार्जुन खड़गे पर विश्वास जताया। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनके आने से भी पार्टी के प्रदर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अंदर खाने में ये माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे से भी पार्टी का नेतृत्व राहुल गांधी ही कर रहे हैं। राहुल गांधी के सियासत में सक्रिय होने के बाद लगा था कि युवा चेहरा गंभीरता के साथ काम करेगा और शुरुआत के दिनों में वो छवि दिखाई भी दी, लेकिन वक्त के साथ साथ राहुल गांधी की छवि का बंटाधार हो गया। दरअसल कभी अपने बचकाने तो गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर वो अपनी अलग अलग हरकतों को लेकर बीजेपी के निशाने पर आते रहे और बीजेपी ने राहुल गांधी की हर एक गतिविधि को जमकर भुनाया और कांग्रेस उनको डिफेंड भी नहीं कर पाई। यही वजह रही कि राहुल गांधी की राजनीति में अपरिपक्व नेता की छवि बन गई। यही वजह है कि देश की जनता अभी उनको गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं। फिर चाहे राहुल गांधी अपनी छवि को सुधारने के लिए आम आदमी के दर्द को जानने के लिए कुछ भी क्यों ना कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी में एक बड़ा अंतर ये भी है कि बीजेपी ने अनुभवी नेताओं और युवाओं में एक रेशियो बनाया और उसके मुताबिक उन्होंने संगठन और सरकार में उसको तरजीह दी, लेकिन कांग्रेस में ठीक इसका उल्टा है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पुराने और बुजुर्ग हो चुके नेताओं पर ज्यादा भरोसा करती है और उनको नाराज नहीं करना चाहती है, और यही वजह है कि युवाओं को तरजीह देने में गुरेज करती है। इसका जीता जागता उदाहरण हाल ही में हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र के चुनाव में देखने को मिला। राजस्थान की जनता चाहती थी कि सचिन पायलट को सीएम का चेहरा बनाया जाए, लेकिन अशोक गहलोत की जिद के आगे घुटने टेके और हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा में भी यही हाल हुआ। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह कोई दूसरा चेहरा होता तो शायद तस्वीर दूसरी होती। ऐसे में एक एक करके तमाम जो दोस्त हैं वो कांग्रेस से दूर होते गए। एक जमाना था राहुल गांधी के साथ युवाओं की एक लंबी जमात। राहुल गांधी के ये दोस्त कांग्रेस के लिए न केवल युवा चेहरा थे, बल्कि उनका न केवल अपने और अपने क्षेत्रों में बड़ा जनाधार था, बल्कि आसपास में भी वो निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और हुआ भी यही। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कई युवा चेहरों से जिम्मेदारियां ले ली गई। फिर नतीजे आने के बाद मोदी लहर में कांग्रेस के युवा नेता और राहुल गांधी के करीबी उनसे किनारा करके बह निकले। कांग्रेस में रचे बसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, मिलिंद देवड़ा सहित कई नेताओं ने पार्टी को टाटा कर दिया। कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान भी हुआ। कांग्रेस में जमीनी कार्यकर्ताओं का अभाव भी इसी तरह होता चला गया। कांग्रेस के किनारे पर जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं का बड़ा अभाव है। बात कड़वी है,
लेकिन बड़ा सच है कि कांग्रेस में कोई भी कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि यहाँ पर सब व्हाइट कॉलर नेता हैं और सबको तवज्जो चाहिए। कह सकते हैं कि कांग्रेस की बूथ लेवल को लेकर मंडल स्तर तक चुनाव में कोई भी तैयारी नजर नहीं आती है, जबकि बीजेपी इससे अलग है। एक एक कार्यकर्ता दरी बिछाने से लेकर कुर्सी बिछाने तक के लिए तैयार रहता है। फोटो सेशन में सबसे आगे रहने वाले कांग्रेसी जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस का जनता ना तो सीधा संवाद करता है और ना जनता के मुद्दे पर आवाज उठाना सिर्फ औपचारिकता ही रह जाती है। जाहिर तौर पर किसी भी राजनीतिक दल में जमीनी कार्यकर्ताओं का अभाव, जो थोड़े बहुत कार्यकर्ता हैं, अगर उनका सम्मान नहीं होगा तो फिर इसी तरह सियासी सूखा होता जाएगा। ऐसे में कांग्रेस को इन तमाम विषयों पर सोचने की जरूरत है। इसके साथ साथ राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी छवि सुधारना चाहते हैं, तो उन्हें एक एक मुद्दे को ध्यान में देते हुए सबसे पहले पार्टी के अंदर की समस्याओं को दूर करना होगा। बाकी कांग्रेस की जो स्थिति है और किस तरीके से आप कांग्रेस के भविष्य को देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।